कांग्रेस छोड़ो मतलब पूरा विपक्ष एक धड़े से प्रो मोदी नहीं तो प्रो इंडिया होकर के खड़ा है। और ऐसे समय पे आपके सलाहकार आपको क्या सलाह देते हैं कि भाई नरेंद्र सरेंडर बोल देना ब्रो, मजा आ जाएगा ब्रो। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये करके पीएम बना जा सकता है तो वेलकम सर, वेलकम। कांग्रेस इस पूरे चाल में किस तरीके से फंसी कि जब दोनों को कंबाइन कर दिया गया कि भाई मोदी की आलोचना इज इक्वल टू देश की आलोचना, आपको पता ही नहीं चला कि आप मोदी की आलोचना करे जा रहे थे और कब ने आपने वो जो पतली सी लाइन थी ना वो क्रॉस कर दी। और अभी नहीं, बहुत पहले, बहुत सालों पहले आपने क्रॉस कर दी है। और यही तो भाजपा को चाहिए था, उनकी ये जीत है। दैट मैन वाज एड्रेसिंग नरेंद्र मोदी एज माय प्राइम मिनिस्टर। ये चीज छोटी लग सकती है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है ऐसे समय में। वो व्यक्ति बार बार बोल रहा है ठीक है 50 पॉलिटिकल डिफरेंस होंगे मेरे, बट राइट नाउ ही इज माय प्राइम मिनिस्टर। जहां भी वो बोल रहे थे वो बोल रहे थे माय प्राइम मिनिस्टर। ऐसे समय में आपको लग रहा है कि आप आओगे नरेंद्र सरेंडर, जैसे वो मीम चलता है पाकिस्तान के लिए कि देखो इनको कश्मीर चाहिए। कई बार ऐसे राहुल जी को देख के लगे भाई इनको पीएम बनना है। नमस्ते दोस्तों, राम राम। तो जैसा कि आप जानते होंगे मित्रों कि देश में एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो पास आ रहे हैं, यानी बिहार असेंबली चुनाव। और जब भी कोई चुनाव, मतलब कोई म्युनिसिपैलिटी से लेकर के क्लास के मॉनिटर से लेकर के कॉलेज के प्रेसिडेंट से लेकर लोकसभा तक के चुनाव जो भी नजदीक आते हैं, भाजपा के एक स्टार कैंपेनर हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स स्टार कैंपेनर। मोदी जी से भी बड़ा कद है उनका। मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सबका कद छोटा पड़ जाए उनके आगे। वो जो है अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, उनकी बयानबाजी अचानक से एकदम तीखे तीखे वो बाण छोड़ने लगते हैं। अब वो बाण कौन सी पार्टी के जाके लगते हैं वो तो आगे देखेंगे हम। तो ये वीडियो उस विषय में है कि हाल ही में भोपाल में कांग्रेस की वर्कर कन्वेंशन की कोई मीटिंग हुई थी, एक पूरी सभा हुई थी। उसमें राहुल जी गांधी, हमारे एलओपी साहब जो है वो भाषण दे रहे थे। उन्होंने किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, वैसे तो बहुत चीजें करते रहते हैं। एक विशेष तौर पे जो उन्होंने अटैक मोड में आ गए थे, सो कॉल्ड अटैक, ऐसा उनको लगता है कि वो अटैक मोड में आए थे भाजपा पे और मोदी पे, तो वो उन्होंने किया। उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और थोड़ी सी रोचक चर्चा तो है यार। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। अच्छी लगेगी यार, मुझे उम्मीद है कि राहुल जी कोई काम करे और वो अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है यार, मतलब कमाल करते हो। तो चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो भोपाल में कांग्रेस वर्कर कन्वेंशन की सभा चल रही थी और किसी ने, मतलब वो ये को होता ना कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो बोल के उनको चढ़ा देते हैं स्टेज पे। मतलब गलत करने यार, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस जिस तरीके से गलत कर रही है, एक व्यक्ति अपना पैशन फॉलो करना चाहता है उसको नहीं करने देते, उसको चढ़ा दिया स्टेज पे। अगला आदमी क्या करेगा? अगला आदमी 3 साल से 4 साल से एक ही भाषण बोल रहा है क्योंकि वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये मेरा पैशन नहीं है, मैं उड़ना चाहता हूं, नैना दौड़ना चाहता हूं, कुछ भी, लेकिन उनको चढ़ा दिया गया। अब वो बेचारे वही पहले के, कोई बोलते हैं कि सर 25-30 मिनट से कम तो मानेंगे नहीं, आपको इतना तो बोलना पड़ेगा। अब वो बेचारे वही करते हैं, 15-20 मिनट वो उसी में निकालते हैं जिसमें पिछले 2-3 साल से निकाल रहे हैं कि भाई SC ST OBC ये सब 90% हैं, एक जनरल है 10%, सबको उसका हक खाया जा रहा है, इनका हक सब लोग खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसकी लिस्ट निकालो, उसकी लिस्ट निकालो, आपको ये मिलेंगे, इसकी लिस्ट निकालो, वो मिलेंगे। वो अलग बात है, कांग्रेस पार्टी तो इलेक्शन की लिस्ट निकाल के लोगों को मरवाती है, कटवाती है, देखा था हमने दिल्ली में 84 में। तो चलो वो तो अलग विषय है, उस पर कभी और बात करेंगे। एक तो वैसे मजेदार एक बात राहुल जी ने कही, वो जब लिस्टें निकाल रहे थे ना, सबकी लिस्टें निकाल रहे थे कि भाई उबर ड्राइवर्स की लिस्टें निकालो, डिलीवरी मैन जितने भी होते हैं उनकी लिस्टें निकालो, वहां आपको दलित मिलेंगे, OBC मिलेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट में नहीं मिलेंगे। मैं कहा अच्छा भाई नहीं मिलते होंगे, हो सकता है। वो बोलते बोलते वो कुछ अलग सा बोल गए यार। मतलब ये आप खुद ही सुनिए। वैसे मैं क्लिप चलाने से बहुत डरता हूं भाई, मैं किसी का ऐसे क्लिप नहीं चलाता, माहौल ठीक नहीं चल रहा, लेकिन ये तो सुन लीजिए। मतलब राहुल जी तो शायद कॉपीराइट ना मारे चैनल पर। राहुल जी यार कॉपीराइट मत मारिएगा, आप भावी पीएम है यार, भावी पीएम से कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगा, अच्छा लगेगा। तो वीडियो देखिए पहले आप। उसी लिस्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें आपको गरीब जनरल कास्ट का भी कोई नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। तो भाई वो बोले कि लिस्ट निकालो कॉर्पोरेट वालों की और ब्यूरोक्रेट्स की, उसमें आपको कोई गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। यार मैंने इस सेंटेंस को मैं पूरा, जितना मेरे पास थोड़ी छोटी सी एक डिग्री है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने सब उसमें लगा दिया कि यार एक आदमी अगर कॉर्पोरेट में है, आप अपने लिए समझिए कि भाई अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं किसी भी कंपनी में, बहुत बढ़िया, कहीं CEO है, कुछ है, इतने बड़े पद पे नहीं भी है, ठीक ठाक है यार, अच्छा खासा कमाते हो, या अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, कोई कलेक्टर हो, SDM हो, नहीं भी है, नॉर्मल क्लर्क हो किसी सरकारी ऑफिस में, तो आप गरीब कैसे होंगे? मतलब समझ रहे हो कि अगर आप कमा रहे हो, आपके पास एक वेल पेइंग जॉब है, तो आप गरीब कैसे हुए? तो अगर मैं कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालूंगा तो उसमें गरीब जनरल कास्ट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। ये मतलब ऐसा सा है ना कहना कि जितने भी लोग हैं जो कोविड से रिकवर किए हैं
उनका कोविड का टेस्ट करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनमें से आपको एक भी कोरोना से संक्रमित नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिकवर कर गए। तो एक तो यहीं पे मैं भाषण पे फंस गया कि यार ये क्या बोला है, और मतलब मुझे ही नहीं समझ आया। आप समझाइएगा भाई कमेंट्स में आपको समझ आए तो। पर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सब नॉर्मल है। जो मेन इंपॉर्टेंट वीडियो थी या जो उन्होंने बोला वो मैं वीडियो चला देता हूं, और कॉपीराइट ऑब्वियसली राहुल जी ब्रो। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। तो ये यहां से थोड़ा मैटर सीरियस हो जाता है। अब तक चीजें चल रही थी, वैसे तो मजाक वैसे भी काफी करते हैं राहुल जी स्पीच में, मैं भी उसे मजाक में ले रहा था, लेकिन नाउ दिस गेट सीरियस। आपने बोल दिया नरेंद्र सरेंडर, और भीड़ ने भी तालियां मारी, वाह वाह क्या बात है, आधा वर्ज़े इल्शाद जो भी मतलब बोलते हैं। क्या सोच के आपने बोला, क्या ये टिप्पणी थी, और उसके बाद उसको इक्वेट किया गया अपनी दादी के, या हम चलो अपनी दादी ना कहें, देश की महिला प्रधानमंत्री, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 1971 वॉर से, कि भाई उस समय फ्लीट आई थी और ऐसा। अब कई लोग कहेंगे इसमें गलत क्या है, तो सरेंडर ये वो। पॉइंट ये है मित्रों कि ये व्यक्ति जो हैं इनको शायद क्रिटिसिज्म समझ नहीं आता कि क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है। मतलब मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि विपक्ष क्रिटिसिज्म ना करे, क्योंकि विपक्ष का वही काम है, ठीक है भाई, आपको करना है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पे या सेना यहां पे इन्वॉल्व है, जिस तरीके की स्थिति से अभी देश निकला है, इस तरह का क्रिटिसिज्म करना चाहिए या नहीं, ये भी डिबेटेबल है। पर ठीक है भाई, हम ये मानते हैं आप अपोजिशन है, आप हर चीज में अपोज ही करेंगे तो बनता है, इतना तक आपको हम फ्रीडम देते हैं, लिबर्टी देते हैं। ठीक है यार, अपोजिशन है, करेगा, लेकिन देयर इज अ वे। एक वो होता है ना कि एक समय होता है हर चीज का, बोलने का तरीका होता है, शब्द होते हैं। यहां पे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया और लगा कि भाई बहुत तीर मार दिया गया है। आप सोचिए हम उस समय में हैं जहां पे कांग्रेस छोड़ो, मतलब पूरा विपक्ष एक धड़े से प्रो मोदी नहीं तो प्रो इंडिया होकर के खड़ा है, और काइंड ऑफ प्रो मोदी भी होकर के खड़ा है, उसके मैं उदाहरण दूंगा आगे। और ऐसे समय पे आपका वो क्या है, आपके सलाहकार आपको क्या सलाह देते हैं कि भाई नरेंद्र सरेंडर बोल देना ब्रो, मजा आ जाएगा ब्रो। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये करके पीएम बना जा सकता है तो वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये चीज हार्म कैसे करती है, किसी को लगेगा अरे क्या हो गया, तो क्या हो गया, नरेंद्र मोदी को ही तो चैलेंज किया है, उन्हीं को तो नहीं किया मित्रों, नहीं किया। कैसे नहीं किया, इसमें बीजेपी की भी एक चाल है, वो मैं बता देता हूं बहुत प्यार से, कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह सा बनाया, अभी से नहीं, वो 14 से गढ़ रहे थे। हाँ, और इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है ये मैं बताऊंगा, कि उन्होंने चक्रव्यूह बनाया जिसमें उन्होंने 2014 से लेकर के अब तक ये पूरा डिस्कोर्स तैयार किया कि बीजेपी इज इक्वल टू देश, देश इज इक्वल टू बीजेपी, या फिर मोदी इज इक्वल टू देश या देश इज इक्वल टू मोदी, वो वैसा वर्षा उसी तरीके का, कि अगर आप प्रो मोदी हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रो इंडिया मान लिए जाओगे, एंड वैसा वर्षा। ये बीजेपी ने एक पत्ता फेंका। अब कोई लोग इसमें कह सकते हैं तो बीजेपी ने गलत किया, इसमें कुछ गलत नहीं था, उन्होंने अपना पत्ता फेंका, क्योंकि राजनीति इसी तरह काम करती है, आप अपनी चाल चलते हो फिर सामने वाले का वेट करते हो। बीजेपी ने ये खेला, और मजेदार चीज ये है कि बाकी विपक्ष में काइंड ऑफ, लेकिन कांग्रेस खासकर राहुल जी पूरी तरीके से चक्रव्यूह में फंस गए। इसके लिए आप बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा किया। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप भी कर सकते हैं ना, आप भी तो फेंक सकते थे कुछ तरीके का पत्ता, बीजेपी उसमें फंसेगी। जैसे मैं भाषा के लिए वही कह रहा था कि रीजनल लैंग्वेज को लेकर के रीजनल पार्टी जब इस तरीके का भाषा का पत्ता फेंकती है तो कई बार भाजपा उसमें उलझ सी जाती है कि अरे यार क्या बोले, फिर वो भी उसमें हाँ कन्नड़ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके नेता भी ट्वीट कर देते हैं, चाहे कोई भी वजह रही हो, तमिल को लेकर के आप भी थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं। आप ये नहीं बोलते कि नहीं कोई भाषा किसी से ऊपर नहीं है, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, सारी भाषाएं बराबर हैं। पर ठीक है, आपको वहां पे पैर जमाने होते हैं तो आप डिफेंसिव होते हो। इसी तरह कांग्रेस इस पूरे चाल में किस तरीके से फंसी कि जब दोनों को कंबाइन कर दिया गया कि भाई मोदी की आलोचना इज इक्वल टू देश की आलोचना, आपको पता ही नहीं चला कि आप मोदी की आलोचना करे जा रहे थे और कब ने आपने वो जो पतली सी लाइन थी ना वो क्रॉस कर दी। और अभी नहीं, बहुत पहले, बहुत सालों पहले आपने क्रॉस कर दी है, और यही तो भाजपा को चाहिए था, उनकी ये जीत है। अगर आपको क्रिटिसिज्म करना भी था, आपको डे वन पे ये चाल समझनी थी और दोनों को अलग अलग करना था, दैट मोदी इज नॉट इक्वल टू देश या फिर बीजेपी इज नॉट इक्वल टू देश। आपने वो नहीं किया, आप उस चक्रू में फंसे और करते चलेगा। किसकी सलाह थी, कौन, वही मैं कह रहा हूं ना, सिप्पे सलाह इतने मजेदार है कि भाई कौन बता रहा था ये सब कि हाँ कर दे उसको मोदी सरनेम के ऊपर टारगेट कर दे, किसी नेता से कहलवा दे,
कि ये तो कांग्रेस की मीटिंग में आना चाय बेचना, ठीक है भाई। देख लो उसका क्या हुआ, बोल दे इसको चौकीदार बोल दे यार, चौकीदार बोल दे, चौकीदार चोर है बोल दे, ठीक है भाई। इसका तो कोई परिवार भी नहीं है, बोल दे अपना तो परिवार है नहीं, ठीक है भाई। आपने देखा कि उसके बाद पूरा देश चौकीदार बन गया, पूरा देश उस व्यक्ति का परिवार बन गया। आप देख लो भाई, आप अपनी जीत सेलिब्रेट करो 99 सीटों पे। तो ये जो पॉइंट है ना पूरा कि आप इस चाल में फंसते कैसे हो, उन्होंने पत्ता फेंका, आप फंसे और आप आज भी उसमें फंस रहे हो। आप पहले सबूत मांग रहे थे, इस बार वो नहीं हो पाया, इस बार तो प्रॉपर भाई 1080p में या 4K में भी होंगी फुटेज, तो जिस तरीके की है वो आ गई। तो आपने कहा यार ये क्या हुआ, अब काम करते हैं, सीज फायर पे बोलते हैं, सीज फायर। अब आपने उसे सरेंडर माना है, पहली चीज तो सबसे बड़ी भूल कि सीज फायर जो एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस भी क्यों हुआ था मैं बताऊंगा, आपने उसको सीधा सीधा इक्वेट कर दिया सरेंडर। वाह, ये आपकी राजनीतिक सूझबूझ है, इतना आप दो देशों को समझते हैं, इतना आप डिप्लोमेसी समझते हैं, इतना आप कॉम्बैट या जो भी जिस तरीके से चीजें चलती हैं आप सब कुछ इतना समझते हैं, दैट यू इक्वेटेड सीज फायर विद सरेंडर। आपने शब्द का प्रयोग किया, और ये बात कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप ही के नेताओं ने कही है, कांग्रेस नेताओं ने, मतलब थोड़े बहुत जिनमें थोड़ा सेंस बचा है, जो है अभी भी। सीडीएस ने कही है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने, उनका कल ही बयान आया, कल उन्होंने बोला है कि भाई किस तरह उन्होंने लाइन इतनी मजेदार मारी कि वो 48 घंटे में पाकिस्तान चाहता था कि भारत को घुटने पे ले आए, 8 घंटों में खुद फैल गए। वो खुद नहीं पता था उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उनके डीजीएमओ ने फोन मिला दिया भारत सेना के पास कि भाई वी नीड टू टॉक, वी नीड टू स्टॉप दिस, व्हाटएवर। और उसके कितने भी कारण रहे हों, आपके खुद के नेता बोल रहे, शशि थरूर ने सेम बात बोली है। या तो आपको समझ नहीं आता सरेंडर में और सीज फायर में अंतर क्या होता है, या आप समझना नहीं चाहते, या वही मैं बार बार कह रहा हूं, आपके सलाहकार भाई जो आपको राहुल भाई सरेंडर बोल देना भाई, और अभी और आएगा इस पे कर देना, मोदी हार गया, ये हो गया, एक तो मोदी से इक्वेट कर दो उसको, करो भाई। आपको लगता है अगर कि दिस विल हेल्प, या इट विल हेल्प। और जब मैं कहता हूं कि पूरा विपक्ष इस समय एक तरफ खड़ा है, प्रो मोदी ना सही, चलो प्रो इंडिया होकर के खड़ा है, वो दिखना चाह रहे हैं, ठीक है, मुखौटा पहन के खड़े हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे पास। कनी मोदी डीएमके सांसद, डीएमके के नेता, मुझे खुद से ऐसा लगता था, मुझे सच में लग रहा था कि यार इनको क्यों भेजा जा रहा है, डीएमके से अगर कोई बोलते हुए ज्यादा दिखते हैं तो वो राजा है, ठीक है, अगर भेजा भी जाए तो उन्हें भेजा जाए, लेकिन उन्होंने गलत सिद्ध किया मुझे। अभी उनका एक बयान आया, वहां पे उन्हें किसी पत्रकार ने पोक करने की वही प्रयास किया कि भाई बताइए उनसे, मतलब उस समय पे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो वहां पे टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे पूछा गया कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, और वो करके भाई उनसे निकलवाना चाह रहे थे कि आपके अपने डिफरेंसेस क्या है बीजेपी से। इतना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया वहां पे कि भारत की नेशनल लैंग्वेज है यूनिटी और डाइवर्सिटी। मैं सच बता रहा हूं कि उनके लिए भी सम्मान बढ़ गया, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और आप एलओपी हो, आपके लिए तो हमेशा चलता है, ये डेलीगेशन के लिए तो अभी चल रहा ना, आपके लिए चीज हमेशा ऑन रहता है ये वाला फिल्टर, और रहना चाहिए। आप यूएस जाके सब नहीं बोल सकते कि ये कर दिया, बेरोजगार है युवा, ठीक है भाई, यूएस में तो कोई बेरोजगार है ही नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल ओवैसी का एग्जांपल है, मैंने एक ओवैसी की जितनी भी स्पीचेस थी, जब वो पूरा डेलीगेशन उनका गया था, चाहे वो सऊदी में दे रहे थे, बहरीन में दे रहे थे, मैंने एक चीज उनकी हर स्पीच में ऑब्जर्व की, दैट मैन वाज एड्रेसिंग नरेंद्र मोदी एज माय प्राइम मिनिस्टर। हमको ये चीज छोटी लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे समय में वो व्यक्ति बार बार बोल रहा है, ठीक है 50 पॉलिटिकल डिफरेंस होंगे मेरे अंदर, बट राइट नाउ ही इज माय प्राइम मिनिस्टर। जहां भी वो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे माय प्राइम मिनिस्टर, माय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये किया। ऐसे समय में आपको लग रहा है कि आप आओगे नरेंद्र सरेंडर, अब फिर वही वाली बात हो जाती है ना, जैसे वो मीम चलता है पाकिस्तान के लिए कि देखो इनको कश्मीर चाहिए, कई बार ऐसे राहुल जी को देख के लगे भाई इनको पीएम बनना है, ठीक है भाई। अब इस पूरे में एक और मजेदार चीज है लॉजिक, तर्क, अपने ही तर्कों पे कैसे, अपनी ही चीजों पे, मतलब होता है ना एक आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, नॉर्मल सी चीज है, कांग्रेस से सर में मारती है, वो था ना वो शाइनिंग पिक्चर में कुल्हाड़ी लेके चल रहा था, अपने सर में मार लेती है कि लॉजिक फाड़ खाएंगे हम, बेच खाएंगे, 40-40 रुपए के गन्ने के जूस के गिलास बेचेंगे हम। खुद ये लोग वो थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ था, इनके नेताओं के ट्वीट देखिए जाकर के, सुप्रिया जी जैसे ऐसे बड़े बड़े नेता, तगड़े तगड़े, छोटे मोटे नेता नहीं, ऐसे नहीं, शशि थरूर का आप देख लो, ये सब नहीं, बड़े नेता, सुप्रिया श्रीनेत जी, कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल, ये लोग पूरे सिचुएशन के दौरान, पूरे ऑपरेशन के दौरान दे वर एड्रेसिंग इंडियन आर्मी कि भाई हाँ सेना, जय हिंद की सेना, सेना का पराक्रम, ये वो बहुत बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप मोदी का नाम लेने से बच रहे हो, हर कोई करेगा, विपक्ष की तरह आपको करना चाहिए। ये सिंदूर शब्द के उपयोग से भी बच रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ, और प्रतीत क्या हुआ, हो रहा था। अब पता नहीं भाई इनको लग रहा होगा सिंदूर से हिंदू हो जाएगा, हिंदू से सनातन कनेक्ट हो जाएगा ना,
तो फिर कहीं यार मुस्लिम वोट बैंक बुरा ना मान जाए, खुद ही मान लेते हैं तो ठीक है, हुआ होगा। तो उस टाइम आपका चल रहा था कि सेना का पराक्रम सब ठीक है, ये लॉजिक हो गया। आज जब सीज फायर हुआ है, दोनों सेनाओं के बीच बात हुई है, पहले सेनाओं के बीच बात हुई, फिर राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच, चाहे पीएम हो या कोई भी हो, उनके बीच हुई होगी। ये बात सीडीएस ने बोली है हमारे कि दोनों सेनाओं की बात हुई, सीज फायर हुआ। तो आप ये कैसे मानते हो कि आप बोलोगे नरेंद्र सरेंडर और ये टारगेट नहीं किया जाएगा कि आप ये बोल रहे हो कि भारतीय सेना को आपने सरेंडर कर दिया है? बात बोली है क्योंकि आप शुरुआत से सेना का पराक्रम बोल रहे थे। अभी जब सीज फायर हुआ तो आप कहते हो नरेंद्र सरेंडर। आप देख रहे हैं दोनों बातों में लॉजिक कितना हिला हुआ है। मैं बार बार वही कहता हूं, या तो दोनों जगह आपको सेना के पराक्रम की बात करनी थी या दोनों जगह आपको नरेंद्र की ही बात करनी थी। वहां पे भी बोलते ना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि नरेंद्र ने खुद से जा, बोलो ना ये इस वाले लेवल पे आ जाओ कि उन्होंने खुद से जाकर के बम गिराए नरेंद्र मोदी ने। तो ये आप यहीं पे फंस जाते हो, यही आपकी दिक्कत होती है। बात मैंने पहले भी बोली है कि या तो दोनों जगह सेना को क्रेडिट या दोनों जगह नेताओं को क्रेडिट। अंत में इस पर और बात करूंगा, जो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया, उन्होंने अपनी स्पीच में वाला बोला कि भी 1971 की लड़ाई में 7th फ्लीट आ गई थी, फिर भी अमेरिका को जवाब देते रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, हम सभी ये मानते हैं। लेकिन एक और चीज है, 71 की लड़ाई में किसी को लगता है ना सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही हुआ था, वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, बांग्लादेश स्वतंत्र कराया, इंदिरा गांधी वॉज एन आयरन लेडी, लेकिन शिमला समझौता नाम की भी चीज थी। 90,000 जो जवान उनके कैद किए थे, उनके बदले कश्मीर को अपने में मिलाया जा सकता था, वहां भी फॉल्ट हुए। लेकिन उनके चलते कोई इंदिरा गांधी को हर समय ये पॉइंट आउट नहीं करता है कि वो हार गई या डर गई या सरेंडर, नहीं, क्योंकि लोगों को दिखता है, जो तर्क का इस्तेमाल कर पाते हैं ना, मुझे तो लगता है चाहे राइट विंग हो चाहे भाजपा वाले हो, इस चीज के लिए इंदिरा गांधी का सम्मान हमेशा रहेगा कि हाँ, शी वॉज अ स्ट्रांग लेडी, शी वॉज अ स्ट्रांग पीएम। उस समय की ये मांग थी, हो सकता है नहीं हो सकता था, किसी के बारे में भी उन्होंने सोचा कि मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर रखा है पाक ने, या जो भी हमारे इतने हिंदू हैं बांग्लादेश में, हो सकता है उन पे कल कोई प्रॉब्लम आ जाए अगर हम इस तरीके का नेगोशिएशन या वही धमकाने का प्रयास करें। तो ठीक है, उस समय की मांग थी, उन्होंने जो डिसीजन लेना था लिया। अब दोनों सिचुएशंस को इक्वेट करना ही है, तो यहां पे भी अब स्थिति वही है। जैसे वहां पे भारत का अपर हैंड था, 90,000 पकड़े थे, यहां पे ही भारत का अपर हैंड है। आपने 9 एयरबेस फोड़े हैं, सामने वाले की सेना को घुटनों पे आप लाए हो, लेकिन एक समय के बाद आपको रुकना होगा। जब सामने वाले ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए सीज फायर के लिए, तो आप क्या चाह रहे थे? मतलब एक तो पहले तो आप ही लोग थे जो बोल रहे थे अपना डीएस्केलेट। अभी आप क्या चाह रहे थे? लाहौर कब जाना है, इस्लामाबाद तक कब जाना है, वो तक बोलने के लिए आप में हिम्मत नहीं हो पाएगी यार। विपक्ष हमारा ऐसा है, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को उनको ऐसा केटर करना होता है। ये तक नहीं बोल पाएंगे कि कब जा लो पूरा लाहौर, कब जा लो पूरा खैबर तक। बस यहां पे उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है, वो भी कैसे, कितना इंटेलिजेंट ये तरीका है फायदा उठाने का कि अरे नरेंद्र सरेंडर बोल देता हूं। ठीक है भाई, अगर ऐसा लगता है ये मीमबाजी करके, कांग्रेस के हैंडल से मीमबाजी हो रही है, आपको लगता है ये करके अगर कुछ लाभ होगा, तो यार मैंने तो इसको बहुत सीधा सीधा लिखा था। आप जो सीधा लड्डू दे देते हो ना भाजपा के हाथ में, जहां से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी कि स्टार कैंपेनिंग इसी को कहते हैं कि भाई नरेंद्र सरेंडर, और इसी के साथ बिहार चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए के झोले में अपने सीधा सीधा। अब वही है, राहुल जी के सलाहकार हैं, उनको छोटा सा मैसेज दूंगा, मैं जेन्युइनली दे रहा हूं भाई कि कर लो, थोड़ी आवश्यकता है आपको आत्मचिंतन की, वो तो कब से है। बाकी अगर नहीं तो इस जन्म में तो भूल जाओ यार फिर पीएम। तो दोस्तों, ये राहुल जी का एक जो कालजयी बयान आया था, वैसे तो सारे बयान उनके कालजयी होते हैं, इस पर मुझे लगा कि मुझे अपने विचार रखने चाहिए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज बोल दी थी उन्होंने, और मुझे लगता नहीं कि वो रुकेंगे। ये वो तो होता ना, पंप मार दिया जाता है आपके पीछे से, लोग आपको चढ़ा देते हैं, अभी भी चढ़ा रहे हैं और बिहार चुनाव तक ये चलेगा और भाजपा इसका उपयोग करेगी। आपको इस पूरे बयान पर क्या लगता है वो कमेंट में बताइएगा, आपके इस पे क्या विचार है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, साझा करिएगा अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।